ये कहानी है श्रद्धा और विश्वास की। एक बार एक गांव में संत जी सत्संग सुनाने के लिए आए थे। शाम के वक्त जब सत्संग शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग बड़े उत्सुक के साथ सत्संग सुनने के लिए आए। संत जी सत्संग में कह रहे थे कि भगवान सबका भला करते हैं और वही सबका भरण पोषण भी करते हैं। ये बात सुनते एक आदमी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि भला भगवान सबका भरण पोषण कैसे करते हैं। ये तो संत जी सरासर गलत कह रहे हैं। हम अपना भरण पोषण तो खुद ही करते हैं। और इस बात को गलत साबित करने के लिए अगले दिन वो आदमी सवेरे सवेरे भूखा प्यासा जंगल में चला गया और एक पेड़ में चढ़ के बैठ गया और ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगा कि देखते हैं भला भगवान मेरा भरण पोषण कैसे करता है। सुबह से शाम हो गई, अंधेरा हो गया, फिर भी वो आदमी पेड़ में भूखा प्यासा बैठा रहा और ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगा कि देखते हैं भला भगवान मेरा भरण पोषण कैसे करते हैं। तभी जंगल के रास्ते से होकर कुछ व्यापारी गुजर रहे थे। जब व्यापारी उस पेड़ के पास पहुंचे तो सभी व्यापारियों ने सोचा कि क्यों न रात का भोजन यहीं बैठ के कर लिया जाए और आगे का सफर तय किया जाए। उसके बाद व्यापारियों ने जब अपना खाना परोसा तो इतने में शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। उस शेर की आवाज सुनकर सभी व्यापारी अपना खाना छोड़ के वहां से भाग गए। उसके बाद उसी रास्ते से कुछ चोर लुटेरे गुजर रहे थे। जब वो चोर लुटेरे उस पेड़ के पास पहुंचे और उन लोगों ने जब उस खाने को देखा तो सभी चोर लुटेरे को उस भोजन को खाने की इच्छा हुई। फिर सभी चोर लुटेरे मन ही मन सोच रहे थे कि इस घने जंगल में इतना सारा खाना छोड़ के कौन जा सकता है। जरूर इस खाने में जहर मिलाया होगा, किसी ने हमें मारने की साजिश रची है और मेरा अनुमान करता है कि वो आदमी यहीं कहीं होगा। उसके बाद वो चोर लुटेरे उस आदमी को ढूंढने लगे। जब एक लुटेरे ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर जलाया तो उसने देखा कि पेड़ में एक आदमी बैठा हुआ है। तो सभी चोर लुटेरों ने उस आदमी को नीचे उतारा और कहा कि एक काम करते हैं, पहले इस आदमी को भरपेट भोजन कराते हैं। अगर ये आदमी मर गया तो इस खाने में जरूर जहर होगा और अगर ये नहीं मरा तो इस खाने में जहर नहीं होगा। और ये बोल के सभी चोर लुटेरों ने उस आदमी को जम के भोजन कराया और 1 घंटे तक उसे देखता रहा। 1 घंटे बाद जब उस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो सभी चोर लुटेरों ने भी जम के भोजन किया और वहां से चला गया। उन चोर लुटेरों के जाने के बाद वो आदमी ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगा कि वाह प्रभु, मान गए आपको, आखिर आप ही सबका भरण पोषण करते हैं। संत जी ने सही कहा था। इसीलिए कहते हैं कि प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो कभी बोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि भगवान को अगर मानते हो तो उन पर विश्वास भी करना सीखो, क्योंकि आपको भी पता है कि भले ही कर्म हम करते हैं पर कराने वाला वही होते हैं। ये कहानी एक भूखे साधु की। एक साधु एक सेठ जी के घर पे जाता है और जोर से आवाज लगा के कहता है कि कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोरों से भूख लगी है। जब सेठ जी ने साधु को अपने दरवाजे पे देखा तो वो अपने घर के अंदर छुप गया। वो सेठ 1 नंबर का कंजूस था, 1 नंबर का मक्खी चूस था। और अगली सुबह जब वो सेठ दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि साधु अब भी उसके दरवाजे पे बैठा ही हुआ था। तो सेठ जी मन ही मन सोचने लगा कि साधु तो बड़ा जिद्दी है, अगर मैं इसे खाने को ना दूं तो पता नहीं ये कब तक यहाँ बैठा रहेगा। और ये सोच के सेठ जी ने एक थाली पे खाना परोसा और साधु जी को देते हुए कहा कि लो साधु महाराज जी से खा लो। तो साधु ने उस सेठ जी से कहा कि ना अब मुझे खाना नहीं चाहिए। तो सेठ जी ने आश्चर्य होकर पूछा कि अब क्या चाहिए। तो उस साधु ने सेठ से कहा कि एक काम करो, तुम मेरे लिए इस गांव में एक कुआं खुदवा दो। ये बात सुनते सेठ ने साधु से कहा कि ये क्या बकवास है, अभी तो तुम खाना मांग रहे हो, खाना लाया तो बोल रहे हो कुआं खुदवा दो, ये नहीं हो सकता है। और ये बोल के सेठ जी अंदर चला गया। और करीबन 3 दिन बाद जब वो सेठ जी घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो साधु अब भी उसके दरवाजे पे बैठा ही हुआ था। उस साधु को देख के सेठ जी मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं ये साधु कब तक बैठा रहेगा, क्यों ना इसकी डिमांड पूरी कर दूं, अगर मर वर जाए तो खाली खोटा मेरा नाम खराब होगा। और ये सोच के वो सेठ जी साधु के पास गया और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस गांव में एक कुआं खुदवा दूंगा। तो साधु ने कहा कि ना अब मुझे 1 नहीं 2 कुआं चाहिए। साधु की बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्सा करते हुए साधु से कहा कि पागल हो गए क्या, पहले तो तुमने खाना मांगा, उसके बाद 1 कुआं मांगा, उसके बाद अब बोल रहे हो कि 2 कुआं चाहिए, ये नहीं हो सकता है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, जब तक तुम मुझे इस काम में 2 कुआं खोद के नहीं दोगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। साधु की बात सुनकर सेठ जी मन ही मन सोच रहा था कि ये साधु तो बड़ा ही जिद्दी है, अगर मैंने इसकी ये डिमांड पूरी ना की तो पता नहीं बदले में ये दूसरी बार क्या डिमांड कर बैठेगा।
और ये सोच के सेठ जी दो दो कुआं खुदवाने के लिए राजी हो गया। उसके बाद सेठ जी ने उस गांव में 2 कुआं खुदवा दिया। जब कुआं पूरी तरह बन के तैयार हो गया तो उस साधु ने सेठ से कहा कि एक काम करो, एक कुएं का पानी तुम लोग पूरा गांव पी सकते हो और एक कुएं को मेरे लिए अच्छे से ढक के रख देना। इस कुएं का पानी सिर्फ और सिर्फ मैं ही पीऊंगा। और ये बोल के साधु वहां से चला गया। तो सेठ जी ने साधु के कुएं को अच्छे से ढकवा के रखवा दिया और करीबन 6 महीने बाद वही साधु उसी गांव में वापस आता है और सेठ जी से कहता है कि मेरे कुएं को खुलवा दो, मुझे उसका पानी पीना है। तो सेठ जी कुछ लोगों को बुला के साधु के कुएं को जैसे ही खोलता है तो उस कुएं को देख के सभी पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था। उस सूखे कुएं को देख के सेठ जी मन ही मन सोच रहा था कि इस कुएं से तो किसी ने पानी निकाला नहीं है, तो आखिर ये कुआं सूख कैसे गया। तभी साधु ने सेठ जी से कहा कि अगर किसी कुएं का पानी का उपयोग नहीं करोगे तो वो पानी पूरी तरह से सूख जाएगा या उसका पानी पूरी तरह से खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, वो पीने लायक नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर धन का उपयोग नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने धन को बचा के रखने की बजाय किसी जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। इससे धन घटता तो है ही नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ता है। उस साधु की बात सुन के सेठ जी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि ये साधु जी सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि ये दान भी अनाज की तरह होती है। अगर एक दाना जमीन पे डालोगे तो वो 10 दाना उपजा के देती है। इसलिए अच्छे काम में दान करने से कभी ना पीछे हटे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।